हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और बहुत वक्त के बाद मैं वीडियो बना पा रहा हूं और परमेश्वर की ऐसी दया और अनुग्रह मुझ पर हुई कि फाइनली फिर से मैं आपके पास एक वीडियो को लेकर आ रहा हूं। और ये एक जो सीरीज चल रही है कि परमेश्वर के वचन को कैसे पढ़ना है, कैसे परमेश्वर के वचन को खाना है, उसे पचाना है और उसे अतड़ियों में बसाना है। यहेजकेल उसका 3 अध्याय वचन 1 से 3 के उन 3 वचनों को आधार मानकर हमने जो स्टडी स्टार्ट की है उसकी हम आगे का पार्ट हम देख रहे हैं। और आज मैं आपको जो बताऊंगा, क्योंकि हमने 3 वीडियोस में देखा कि कैसे परमेश्वर के वचन को खाना है, 2 वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार पचाना है, और खाने का अर्थ वचन को पढ़ना, पचाने का अर्थ वचन को समझना, और अतड़ियों में बसाना। इस बात को हम आज के वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज की बातें आपको समझ में आए, और प्रभु से मेरी दुआ है कि इतने वक्त के बाद जब हम इस प्रभु के वचन की संगति में आ रहे हैं तो ये सारे वचन आपके सामने बहुत साफ रीति से प्रस्तुत हो जाए। अतड़ियों में बसाना, इस विषय को हम आज देखेंगे कि परमेश्वर के वचन को अपने शरीर का भाग बनाना, अर्थात वचन को लागू करना या मानना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को अपने शरीर का भाग बनाना, ये अतड़ियों में बसाना है। और इस बात को समझने के लिए मैं आपको कुछ रेफरेंस लूका उसका 6वां अध्याय वचन 46 से 49 में बताऊंगा। मैं लूका उसका 6वां अध्याय वचन 46 से 49, यह इस प्रकार लिखा हुआ है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं वह किसके समान है। प्रभु यीशु मसीह एक सिंपल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो प्रभु की बातें सुनकर उसे मानता है, उसे फॉलो करता है, वो कैसा है, और जो उसे सुनता है और सुन के उसे नहीं मानता वो कैसा है, उसका क्या हाल होता है। तो लिखा है, वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान की नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी परंतु उसे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। प्रेज द लॉर्ड। और अगला वचन 49 ये कहता है, इसी अध्याय का, लूका 6 का मैं 46 से 49 पढ़ रहा हूं, परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नेव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। अब आपके और मेरे सामने 2 प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक वो है जो वचन को सुनते हैं और उन्हें मानते हैं, और एक वो है जो सिर्फ सुनते हैं और नहीं मानते। और क्यों मैं इस पैसेज को ले रहा हूं कि वचन को अतड़ियों में बसाना। देखिए, जब कोई घर बनाया जाता है तो वो घर बनेगा या टिका रहेगा कि नहीं टिका रहेगा, डिपेंड करता है कि उसकी नींव कैसी है, उसकी नींव कितनी मजबूत है, और नींव के साथ उस घर का ऊपर का स्ट्रक्चर का कैसा जुड़ाव है। इसके ऊपर बहुत हद तक ये निर्भर करता है कि वो घर गिरेगा कि घर नहीं गिरेगा, या पक्का बना रहेगा कि नहीं बन पाएगा, या आंधी पानी बारिश और जिस प्रकार की जो सांसारिक आपदा जो आती है उसको वो झेल पाएगा कि नहीं, प्राकृतिक आपदा, माफ कीजिएगा। तो वो मनुष्य जो मानता है, सुनते तो दोनों हैं, लेकिन जो मानता है वह ऐसा घर के समान है, या ऐसे मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाया और उसकी घर जो है वो चट्टान पर उसकी नींव डली, और जब बाढ़ आई, आंधी चली, और जब धारा उस घर पर लगी तो वो घर स्थिर बना हुआ था। तो वो जो नीचे से सपोर्ट, जो नींव पर चट्टान थी, उसके कारण से उस घर के स्थिर रहने का वो कारण बना। और अगर नींव पर बालू था तो या मिट्टी थी तो फिर वो घर गिर गया। और आपके मेरे लिए एक प्रश्न है कि क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो वचन को पढ़ता है और नहीं मानता, तो मेरी जो नींव है
वो कमज़ोर है, वो चट्टान पर नहीं बन पाई और वो उस आंधी तूफान की मार को नहीं झेल पाती, और इसलिए हमारा विश्वास रूपी घर गिर जाता है। इसलिए हमारा मसीही जीवन बिखर जाता है, टूट जाता है, हमारा घर गिर जाता है। वो आत्मिक घर जो बनना चाहिए वो हमारा घर गिर जाता है। और अतड़ियों में बसाने के लिए इस पैसेज का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि हमारी अतड़ियां जो होती हैं वो हमारे शरीर के निचले हिस्से में होती है। नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो जैसे मुंह से नीचे हम अपने गले की ओर जाएंगे, गले से भोजन होते हुए हमारे पेट पर आता है, फिर छोटी अतड़ियां, फिर बड़ी अतड़ियां। और अतड़ियां वो भाग होती है जहां पर को जब भोजन जाता है तो वो शरीर में ठहरता है, और अतड़ियों के माध्यम से उस भोजन से जो शक्ति मिलती है वह हमारे पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसी प्रकार जैसे घर को उस नींव के कारण से हर तरफ मजबूती प्रदान होती है, वो काम होता है अतड़ियों का। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वचन को जब अपने अतड़ियों में बसाना है, इसका मतलब प्रभु के वचन को न सिर्फ सुनना है बल्कि उसको मानना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फॉलो करना है, लागू करना है, पालन करना है, ये उसका अर्थ होता है। और अगर हम नहीं मानते तो हमारा आत्मिक घर गिर जाएगा, वो आंधी, पानी, तूफान और धारा लगने पर सत्यानाश हो जाएगा। अतड़ियों में बसाना अर्थात वचन को शरीर का जब हम भाग बनाने की बात करते हैं तो इस कार्य के लिए क्या क्या हमारे सपोर्ट में है और क्या क्या बातें हमारे विरोध में है और क्या क्या बातें हमें रोक सकती हैं। ठीक है, तो अब हम यही सीख रहे हैं कि वचन को हम अपने अतड़ियों का भाग कैसे बनाएंगे, मतलब मेरे शरीर का हिस्सा बन जाए। जैसे मैंने कहा कि जब कोई भोजन अतड़ियों तक पहुंच जाता है, मतलब उस भोजन से शक्ति मिलने लगती है और वो शक्ति मेरे पूरे हाथ, पैर, सिर, मेरे मस्तिष्क, मेरे शरीर के हर भाग तक उस भोजन से शक्ति प्राप्त होती है। और जब वो शक्ति मिलती है तो उसके आधार पे मैं अपने कार्यों को कर पाता हूँ, मैं परमेश्वर की स्तुति कर पाता हूँ, मैं नौकरी कर पाता हूँ, मैं बाकी चीजें कर पाता हूँ। वो शक्ति मेरे शरीर का हिस्सा बन गई। प्रेज़ द लॉर्ड। वो वचन अतड़ियों में बस गया, मतलब वो वचन अब मेरे शरीर का, मेरे ये जो पवित्र आत्मा परमेश्वर का मंदिर मेरी देह है उसका हिस्सा बन जाए, ये अर्थ है उसका। तो कैसे बनेगा, कैसे वचन जो है वो मेरे अंदर ही रह जाएगा और वो मुझसे बाहर नहीं निकलेगा। कुछ ऐसे हैं जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूं कि वचन को जब मैं सुनूं तो वो वचन मेरे अंदर बस के रह जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक वचन देखते हैं, यहेजकेल 36 उसका 25 से 27, जहां इस प्रकार लिखा है कि हम कैसे अतड़ियों में बसाने का काम वचन को कर सकते हैं। लिखा है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, वचन 25, यहेजकेल 36 का वचन 25 से 27 पढ़ रहा हूं मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा और अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर बसाएंगे और ऐसा करेंगे कि हम उनकी विधियों पर चलेंगे, उनके नियमों को मान पाएंगे और उसके अनुसार करेंगे। तो सबसे पहली बात, वचन को अपने शरीर का हिस्सा बनाना, ये कार्य आपसे अपनी सामर्थ्य से नहीं होता, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से होता है और ये कार्य परमेश्वर का है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना ये आपका निर्णय हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन को समझना ये कार्य तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ही करते हैं। और परमेश्वर के वचन को फॉलो करना ये काम हमारे पिता परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर का मिलके है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नहीं, वो त्रिएकता, वो त्रिएक परमेश्वर का पूरा रोल आ जाता है, क्योंकि वो वचन स्वयं यीशु मसीह, उस वचन को मानने के लिए आत्मा पिता परमेश्वर दे रहे हैं और वो पवित्र आत्मा परमेश्वर जब हमारे जीवन में आ रहे हैं तो हम वचन को मान पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, वो वचन
जो हमारे जीवन में फॉलो होना चाहिए वो वचन यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। फिर दूसरी बात है पिता, क्या लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मतलब पिता अपना आत्मा दे रहे हैं। तो यहां पर यीशु मसीह वचन के रूप में हमारे बीच में है, पिता जो है वो अपना आत्मा दे रहे हैं, तो पिता आत्मा देने का कार्य कर रहे हैं। और जब पवित्र आत्मा परमेश्वर आ रहे हैं तो क्या है कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे, मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर आकर हमको शक्ति दे रहे हैं कि हम आज्ञाओं को मान पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो त्रिएकत्व जो परमेश्वर की ट्रिनिटी है, त्रिएकता है, वो मिलकर कार्य कर रही है और हमको परमेश्वर के वचन को अपने अतड़ियों में बसाने में मदद कर रही है, अर्थात परमेश्वर के वचन को फॉलो करना, लागू करना, इस कार्य में हमारी मदद कर रहे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। और यह अद्भुत वचन है, ये पैसेज है जो मेरे सामने अचानक आया था जब मैं इस वचन की स्टडी कर रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन को जब हम अपने अतड़ियों में बसाने की बात करते हैं, अर्थात फॉलो करना या लागू करना, तो उसमें पवित्र आत्मा परमेश्वर की सबसे बड़ी भूमिका है, पिता परमेश्वर की भूमिका है, और वो वचन स्वयं यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब त्रिएकत्व की पूरी भूमिका है। मैं और आप बीज बोने वाले का दृष्टांत बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। मत्ती 13 में भी वर्णन है उसका और लूका 8 में भी वर्णन है। तो यहां पर इस प्रकार लिखा है, 4 किस्म के बीज होते हैं। दोनों अध्याय को आप पढ़ेंगे, मत्ती 13 उसका वचन 18 से 22 और लूका 8 उसका वचन 11 से 15। और हमारे पास 4 किस्म के बीज भूमि है। बीज जब बोया जाता है तो पहली भूमि जो है वो कैसी है, रास्ते के बीज जब बोया गया तो पक्षी ने आकर उसे चुग लिया, उस बीज को मार्ग के किनारे जो बोया गया था, और अर्थात शैतान ने आके उस वचन को चुरा लिया। फिर दूसरी भूमि थी पथरीली भूमि। ये वो लोग हैं, पथरीली भूमि वाला हृदय वो हृदय है जो क्या होता है कि वचन सुनते हैं, आनंद से ग्रहण करते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन थोड़े देर बाद जब उस वचन के कारण से आपके ऊपर, मेरे ऊपर परीक्षा आती है, उस वचन के कारण से हमारे ऊपर क्लेश आता है, परसिक्यूशन आता है, तो हम उस वचन को छोड़ देते हैं, हम उस विश्वास को छोड़ देते हैं। ये उसका वर्णन है, मतलब पथरीली भूमि पर बोए जाने वाले बीज की आखिरी दशा, और उसको कहते हैं सूरज निकलकर जला दिया, मतलब वो परीक्षा, वो परसिक्यूशन, वो सताव, वो क्लेश के कारण से वचन जल जाता है, हमारे जीवन से विश्वास खत्म हो जाता है। तीसरे किस्म का जो भूमि है वो है झाड़ियां। जब वचन झाड़ियों में बोया जाता है तो क्या होता है कि वो झाड़ियां बढ़ती हैं और उस वचन को दबा देती हैं, अर्थात इस संसार की चिंता, धन का धोखा हमको क्या करता है, हमारे वचन को दबा देता है और फल नहीं पाता। इस बात को गौर करिएगा, वो वचन फल नहीं पाता, और फल लाने के ऊपर मैं आज बहुत देर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। फल लाना जो है एक्चुअली ये बताता है, ये प्रूफ करता है, ये प्रमाण है। यदि फल आ रहा है तो ये प्रमाण है कि वचन एक्चुअली मेरे अतड़ियों में बस गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि फल नहीं आ रहा है तो वचन आपके अतड़ियों में बस नहीं पाया है। लिखा है जो अच्छी भूमि में बोया गया वह यह है जो वचन सुनकर समझता है। तो मैंने बताया था वचन को पचाना मतलब वचन को समझना, और वचन को वह है जो वचन सुनकर समझता है। तो वचन को सुनना अर्थात वचन को खाना, प्रेज द लॉर्ड, और वचन को समझना अर्थात वचन को पचाना, और तीसरा स्टेप है और फल लाता है, अर्थात वचन अतड़ियों में बस गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसमें इस अंतिम मत्ती 13 के वचन 23 में आपको एक बहुत बड़ा भेद मिल रहा है। क्या है कि जो अच्छी भूमि पर बोया गया वह यह है जो वचन को सुनकर समझता है। तो सुनना अर्थात वचन को खाना, समझना अर्थात वचन को पचाना, और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना। तो फल लाना अर्थात वचन हमारे अतड़ियों में बस चुका और अब वो वचन वहां से फलवंत हो रहा है। मेरे जीवन का हिस्सा तो वो वचन बन ही चुका, लेकिन अब वो मेरे जीवन में फल के रूप में बाहर भी आ रहा है, ताकि दूसरे लोग भी देख कर ये जान पाए कि हम उस स्वर्गीय पिता के मानने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और यही घटना लूका 18 में भी पाई जाती है।
और मुद्दे की बात यह है कि जब आपने वचन सुना तो आपने वचन खाया, जब वचन आपने समझा तो आपने वचन को पचाया, और जब आपके अंदर से फल निकला, इसका मतलब वो वचन आपकी अतड़ियों में बस चुका, और बसने के बाद आपके जीवन से फल निकल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जैसे कि कोई बीज बोया जाता है तो वो जड़ पकड़ लेता है, मिट्टी से वो अपने पोषक तत्व लेने लगता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वो स्थिति है कि वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ चुका, और अब जड़ पकड़ने के बाद वो फलवंत हो रहा है, और अब उससे फल उत्पन्न हो रहे हैं उस वचन के कारण से मेरे शरीर के अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और वो फल क्या है आप जानते हैं, गलातियों 5 में हमको पता है कि आत्मा के फल, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा ही ये कार्य होता है। मैंने पहले भी बताया कि अतड़ियों में बसाने का कार्य अर्थात वचन को फॉलो करने का कार्य पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा होता है, और इसलिए जब फल उत्पन्न होते हैं तो आत्मा के फल उत्पन्न होते हैं, अर्थात प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आगे चलते हैं। अब बात यह है कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को समझते हैं, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे हम वचन को मानने की कोशिश करते हैं, कुछ बाधा भी मेरे और आपके जीवन में आती है। तो आइए देखेंगे क्या आती है। मत्ती 26 उसका वचन 40 और 41 लिखा है, फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? यीशु मसीह गतसमनी के बाग में अपने चेलों से ये सवाल करते हैं, और फिर वचन 41 में यीशु मसीह क्या कहते हैं, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रभु यीशु मसीह का सवाल है आपसे और मुझसे कि मुझे जागते और प्रार्थना करते रहना पड़ेगा कि मैं परीक्षा में ना पढ़ूं। अगर आप परीक्षा में पड़ गए तो आप वचन फॉलो नहीं कर सकते, आप वचन को मान नहीं पाओगे। तो जब आप वचन को अपने अतड़ियों का हिस्सा बना रहे, मतलब उसको फॉलो करने की बात कर रहे हो, तो हमारे जीवन में उठने वाली परीक्षा, हमारी अभिलाषा, हमारी लालसा, वो परिस्थितियां हैं जिसमें हम वचन को फॉलो नहीं कर पाएंगे। यदि मैं परीक्षा में पढ़ रहा हूं और बार बार पढ़ रहा हूं, इसका मतलब मैं वचन फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, और इसका मतलब वचन मेरे अतड़ियों का हिस्सा नहीं बन पा रहा है, और इसका मतलब वचन फल नहीं ला पाएगा। सोचने की आवश्यकता है, मुझको और आपको इस बारे में विचार करने की आवश्यकता है कि यदि मैं परीक्षा में पड़ गया, इसका मतलब मेरी अभिलाषा और लालसा मुझ पर हावी हो गई, और अगर मेरी अभिलाषा और लालसा मुझ पर हावी हो गई तो समझ लीजिए कि वो वचन मेरे अंदर बसा नहीं और वो फलवंत नहीं हुआ। तो उपाय क्या है? इसका उपाय भी परमेश्वर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। लूका 11 उसका 13 में, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो स्वर्गीय पिता हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देंगे? अर्थात हम जब प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा परमेश्वर आएंगे, और पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमको शक्ति मिलेगी, जैसा यहेजकेल 36 में हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, कि हम वचन को फॉलो कर सकें, क्योंकि ये पिता की इच्छा है, ये पिता का उद्देश्य है कि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें क्यों देना चाहते हैं, ताकि हम उनके वचन को फॉलो कर पाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो परीक्षाएं हमको हटाती हैं, गिराती हैं, पाप में पड़ाती हैं, मृत्यु के पास लेके जाती हैं, लेकिन हमारे पास उपाय है कि अपने मांगने वालों को पिता सबसे पहले गाड़ी, बंगला, ऐश्वर्य, वैभव और बाकी संसार की वस्तुएं नहीं, पिता की एकमात्र इच्छा है कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा देते हैं, क्योंकि सबसे सर्व उत्तम और सर्वश्रेष्ठ जो कोई भेंट या मांगने के बदले में उसके प्रत्युत्तर में परमेश्वर हमें कुछ दे सकते हैं, तो वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हम बुरे हैं, हमारे अंदर पाप है, हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देते हैं। हम वो मछली मांगे तो हम उसे सांप नहीं देंगे, तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमको सबसे बेस्ट देते हैं, और वो बेस्ट है
पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उससे बेहतर कुछ नहीं है इस संसार में, उससे बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, उससे बेहतर कोई इनाम नहीं है। परमेश्वर के पास सर्वश्रेष्ठ यदि कोई इनाम मनुष्य जाति के लिए है तो वो सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह, उनका बहा हुआ बहुमूल्य लहू, और अब उस लहू को मेरे लिए, मेरे हृदय पर लेके आने का काम करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर। ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है मेरे और आपके लिए। यदि आप उसको मांगते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना के प्रति उत्तर में आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति देते हैं। अब एक बात यह है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य से हम प्रभु में बने रह सकते हैं, जो मैं पहले भी बता रहा हूं यह हिजकियेल 36 में। लेकिन इसी को हम नए नियम से यहूदा की पत्री और यूहन्ना 15 से यदि हम देखने की कोशिश करें तो हमको यहां समझ में आएगा कि मैं यहूदा उसका 1 और वचन 20 और 21 पढ़ूंगा। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। प्रेज द लॉर्ड। अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रख सकते हैं। आप अगर परमेश्वर के प्रेम में बने रहना चाहते हैं तो उसकी कुंजी क्या है? हमको अपने विश्वास में उन्नति करना पड़ेगा, वचन पढ़ के, वचन समझ के, क्योंकि लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 में आप पढ़ सकते हैं उसको। और हमको अगर अपने विश्वास में उन्नति करना है, लिखा है अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, तो वचन पढ़ना पड़ेगा, मतलब वचन को खाना। जो हम ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखे, वचन को पढ़ना मतलब वचन को खाना, वचन को समझना मतलब वचन को पचाना, और अब पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखना। और परमेश्वर के प्रेम में जब आप बनाए रखते हो तो इस तरीके से आप एक्चुअली वचन को पचा रहे हो। यह हम आगे देखेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे जितना ज्यादा आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हो, एक्चुअली आप वचन को पचा रहे हो, वचन आपके शरीर का हिस्सा बनता जा रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जितना ज्यादा मैं और आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, उतना ज्यादा मैं और आप वचन को पचा रहे हैं और वचन मेरे और आपके शरीर का हिस्सा बनते जा रहा है, वो मेरे अतड़ियों में बस रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आगे देखिए, इसी को यूहन्ना 15 में इसी बात को यहूदा 1 और 20-21 मैंने आपके लिए पढ़ा। यूहन्ना 15 उसका वचन 9 और 10 आपको इस प्रकार कहता है। क्या कहता है? जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आपके और मेरे लिए सवाल है कि यदि मैं पिता की आज्ञा को मान रहा हूं, या यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने जैसे अपने पिता की आज्ञा को माना है तो मैं उसके कारण से पिता के प्रेम में बना हुआ हूं, और वैसे ही यदि तुम मेरी आज्ञाओं को, अर्थात यदि मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहा हूं तो मैं यीशु मसीह के प्रेम में बना हुआ हूं। और यीशु मसीह के प्रेम में बने रहने का मतलब बहुत बड़ी बात है। पिता के प्रेम में बने, जैसे यीशु मसीह पिता की आज्ञाओं को मानकर पिता के प्रेम में बने हुए हैं। सेम स्टेप है, जो कुछ यीशु मसीह ने अपने जीवन में किया वही चीज मुझको यीशु मसीह के लिए करना है। जो काम यीशु मसीह ने पिता के लिए किया वो काम मुझे यीशु मसीह के लिए करना है। और ये स्टेप हो रहा है, पिता की आज्ञाओं को यीशु मसीह ने फॉलो किया, यीशु मसीह की आज्ञाओं को मुझे और आपको फॉलो करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अच्छा। और इसलिए हम कहते हैं कि उसने हमें एक आदर्श दिया, करके बता दिया, नमूना दिया। ही इज एन आइडल, जिसको मुझको फॉलो करना है, जिसको कॉपी करना है। संसार में मैं किसको फॉलो करूं, किसको कॉपी करूं? यीशु मसीह। क्योंकि इस संसार में बाकी सब जो है वो शैतान की तरफ से। यहां लिखा हुआ है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे और आपके लिए प्रश्न है कि मैं अगर पिता के और यीशु मसीह के प्रेम में बने रहना चाहता हूं तो मुझे आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं आज्ञाओं को मानूंगा तो मैं प्रेम में बना रहूंगा। और मैं आपको बताऊं, प्रेम में बने रहने का बहुत बड़ा प्रतिफल है। एक्चुअली प्रेम में बने रहते हैं तो हम डायरेक्टली
पिता और पुत्र दोनों में बने रहते हैं। मैं आपको इस बात को प्रमाणित करूंगा। पहला यूहन्ना 4 और उसका वचन 13 से 16। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका वचन 13 से 16, जहां इस प्रकार लिखा है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। और आगे वचन 16 मेरे और आपके लिए कुंजी है। क्या लिखा है? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमने उसकी प्रतीति की है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब प्रश्न ये है कि यदि आप प्रेम में बने हुए हो तो आप परमेश्वर में बने हुए हो। और यूहन्ना 15 में भी हमने पढ़ा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो एक्चुअली जब हम आज्ञा मान रहे हैं तो यीशु मसीह के प्रेम में बने हुए हैं और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। और यदि मैं यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहा हूं तो मैं यीशु मसीह के प्रेम में बना हूं, और यीशु मसीह के प्रेम में अगर मैं बना हूं मतलब यीशु मसीह में मैं बना हुआ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप यीशु मसीह में कैसे बने रहेंगे? आप यीशु मसीह से कैसे कनेक्टेड रहेंगे? और जैसे आप उससे कनेक्टेड रहेंगे आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। उसका तरीका है कि आपको उनकी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं और आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे तो पहला स्टेप होगा मैं यीशु मसीह के प्रेम में बना रहूंगा, और जब मैं यीशु मसीह के प्रेम में बना रहूंगा तो दूसरा स्टेप होगा मैं यीशु मसीह में बना रहूंगा। क्या लिखा है? मैं फिर से पढ़ूंगा। पहला यूहन्ना 4 का 16। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं, हमने उसकी प्रतीति की है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर मैं यीशु मसीह के प्रेम में बना हूं तो यीशु मसीह में एक्चुअली बना हुआ हूं। मैं प्रेम में बने रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि मैं यीशु मसीह में बना हूं तो मैं यीशु मसीह के प्रेम में बना हूं, और अगर यीशु मसीह के प्रेम में बना हूं तो मैं यीशु मसीह में बना हुआ हूं। यहाँ लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। आपकी मेरे लिए बहुत आवश्यक बात है ये, और इसको मुझे और आपको समझना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आगे की बात देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो परमेश्वर या यीशु मसीह में बने हुए हैं तो कौन सा सकारात्मक परिवर्तन मेरे जीवन में हो रहा है। और हमने देख लिया कि यदि हम प्रेम में बने हैं तो एक्चुअली परमेश्वर में बने हैं। यदि हम यीशु मसीह के प्रेम में बने हैं तो मैं प्रेम में नहीं बल्कि एक्चुअली यीशु मसीह में बना हूं। और यीशु मसीह कौन है? वचन है। और अगर मैं वचन में बना हूं इसका मतलब वचन मेरा हिस्सा बन चुका है, मेरे शरीर का हिस्सा बन चुका है, और इस तरीके से मैंने उसे अपने अतड़ियों में बसा लिया। पूरे के पूरे वचन को मैंने अतड़ियों में बसा लिया क्योंकि मैंने यीशु मसीह की आज्ञाओं को माना। उसके कारण से मैं यीशु मसीह के प्रेम में बना हूं, और यीशु मसीह के प्रेम में बने रहने के कारण से मैं यीशु मसीह में बना हूं। और क्योंकि यीशु मसीह वचन है जो देहधारी हुआ, इस कारण से पूरा का पूरा वचन मुझ में बना हुआ है, और इस तरीके से मैंने उस वचन को अपने अतड़ियों का हिस्सा बना लिया, अपने शरीर का हिस्सा बना लिया, वो मुझ में बना हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आगे हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 उसका वचन 1 से 8, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काटता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। अब यहां यीशु मसीह बने रहने की बात कर रहे हैं। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली दाखलता में, यदि डाली दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती, और यदि तुम मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अब यहां पर वही, जब हम बीज बोने वाले दृष्टांत की बात कर रहे थे तो क्या लिखा है कि उत्तम बात क्या है कि जो अच्छी भूमि में बोया जाता है वो क्या करता है? वो सुनकर, पहली बात सुनकर, उसे समझकर, अपने अच्छे और भले मन से उसको अपने हृदय में संजो कर रखता है, और उसके बाद फिर क्या करता है वो कि वो फल लाता है। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो ये फल लाने की प्रक्रिया क्यों होती है और कैसे होती है? लिखा है कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे यदि
डाली दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, और वो फल लाने की प्रक्रिया के लिए मुझे बने रहना पड़ेगा। और बने रहने का तरीका है आज्ञाओं को मानना। और एक्चुअली इस तरीके से हम परमेश्वर के वचन को अपने हथेलियों में बसाते हैं, आज्ञाओं को मानकर। जिस बात को मैं शुरू से बोल रहा हूं, जिस बात पर हम पूरा फोकस कर रहे हैं आज का, वो यही बात है। लिखा है वचन की, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल फलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यदि मैं ये सोचता हूं कि यीशु मसीह के बिना मेरे पास कुछ ताकत है, कुछ सामर्थ है, या प्रभु का सेवा करने की कोई कुवत है, तो वो गलत है। लिखा है मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, और मुझे यीशु मसीह में बने रहना है। और यूहन्ना 15 में अभी हमने पढ़ा, मैं कैसे बना रहूंगा? मैं उसकी आज्ञाओं को मानकर उसके प्रेम में बना रहता हूं। और अगर मैं उसके प्रेम में बना रहता हूं तो मैं यीशु मसीह में बना रहता हूं, जैसा कि हमने पहला यूहन्ना में अभी देखा। और अगर हम यीशु मसीह में बने हुए हैं तो हम बहुत फल फलेंगे, क्योंकि उनसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनमें होकर हम बहुत फल फलते हैं। हालेलुया, यह आनंद का विषय है, यह मसीही जीवन की खुशी है, खुशखबरी है, यह वो सुसमाचार है जो मैं आपको देना चाहता हूं कि यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। वो जल जाती है, वो सूख जाती है, वो फल नहीं पाती, वो फलवंत नहीं हो पाती। लेकिन यदि कोई बना हुआ है तो क्या होगा? बहुत फल फलता है। और वही मैं बोल रहा हूं, बार बार बने रहने का तरीका है हमको आज्ञा मानना पड़ेगा। लिखा है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात यदि मैं यीशु मसीह में बना हुआ हूं तो मेरी सारी प्रार्थनाएं जो हैं वो यीशु मसीह के समक्ष कबूल होंगी। और फिर वही बात है, मैं कैसे बना हूं? मैं उनकी आज्ञाओं को मान के यीशु मसीह में और उनके प्रेम में बना हुआ हूं। आगे लिखता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और जैसा मैंने बताया कि बहुत सा फल कैसे आएगा? अगर मैं यीशु मसीह में बना रहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हूं, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। और कैसे बने रहेंगे? आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं और आप अगर यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे तो यीशु मसीह के प्रेम में बने रहेंगे, और अगर यीशु मसीह के प्रेम में बने हैं तो यीशु मसीह में बने हुए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। मुझे बहुत सा फल लाने की ताकत कहां से मिलेगी? यीशु मसीह में। और वो जड़, वो जो दाखलता है जिससे मेरा कनेक्शन है, वही मैं कह रहा हूं कि तब वो अतड़ियों में वचन बस रहा है। और वो जो कनेक्शन मिल रहा है मुझे नीचे, उस दाखलता से मुझे शक्ति मिलती है, उस डाली को, जो मैं डाली हूं, और वो दाखलता यीशु मसीह है। तो वो अतड़ियों में जब वचन बसा हुआ है तो मुझे शक्ति मिलती है मेरे पूरे शरीर में, जैसे उस दाखलता से उस डाली को शक्ति मिलती है और वो डाली फलवंत होने लगती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे और आपके लिए बहुत गहरी शिक्षा है कि मैं कैसे, भाई वचन को हमने सुना, वचन को पढ़ा, मतलब वचन को हमने खाया। वचन को यदि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें समझाया तो वचन को हमने पचाया। लेकिन जैसे ही हमने वचन को फॉलो किया, आज्ञा माना, उसको मानना स्टार्ट किया, इसका मतलब हमने वचन को अपने अतड़ियों में बसा लिया। इस तरीके से यीशु मसीह के प्रेम में मैं बना रहूंगा, यीशु मसीह में मैं बना रहूंगा, और मैं बहुत फल ला सकता हूं। वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना वाली बात मेरे जीवन में, आपके जीवन में 100% लागू हो जाएगी। अब एक बात यह है कि प्रभु का वचन मानने से हमें और बहुत से अच्छी अच्छी बातें और भेद की बातें मिलती है। वो क्या है? देखिए यूहन्ना 14 उसका वचन 21 से 24 में इस प्रकार लिखा है, जिसके पास मेरी, अब हम वचन तो मान रहे हैं और वचन मानकर ही, आज्ञा मानकर ही हम वचन को अपने अतड़ियों में बसा रहे हैं, यीशु मसीह में बने हुए। लेकिन आगे उसके और भी बहुत से फायदे हैं। वो क्या है? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। यूहन्ना 14 का वचन 21 से 24 के बीच में वचन 21 और 23 पढ़ रहा हूं। तो यहां लिखा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। तो अब आप आज्ञा मान रहे हो तो ना सिर्फ आप यीशु मसीह में बने हुए, बल्कि यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। वो जो आदि से वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, वो स्वयं अपने आप को आप पर प्रकट करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, यीशु ने
उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ वास करेंगे। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो मेरे वचन को मानेगा। फिर यहाँ फॉलो करने की बात हो रही है, और अगर आप वचन को मानोगे तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आकर उसके साथ, मतलब यीशु मसीह अकेले नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपके इस शरीर रूपी मंदिर में, इस देह रूपी पवित्र आत्मा परमेश्वर के मंदिर में कौन आएंगे? पिता भी आएंगे, पुत्र भी आएंगे और आकर हमारे ऊपर, हमारे अंदर वास करेंगे, हमारे पास आएंगे और हमारे साथ वास करेंगे। हालेलुया! इससे बड़े आनंद की बात क्या होगी। और इस तरीके से मैंने उस वचन को अपने अतड़ियों में बसाया, इस तरीके से मैंने उस वचन को अपने शरीर के अंदर पाया और वो मेरे शरीर का हिस्सा बन गया। वो उठते बैठते चलते फिरते मेरे साथ है, क्योंकि मैं उसको मान रहा हूँ, उसको मानकर मैं प्रभु में बना हुआ हूँ और प्रभु में उसके प्रेम में बना हुआ हूँ और प्रभु में मैं निरंतर उसके साथ उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हूँ। यूहन्ना 8 उसका 31 और 32 इस प्रकार कहता है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यहां भी यीशु मसीह वही बात कह रहे हैं कि आप यदि आज्ञा मानोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, और फिर और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब हमारे जीवन में यदि कोई बंधवाई है, कोई बंधन है, अगर छुटकारे की आवश्यकता है तो वो छुटकारा भी हमको प्राप्त होगा। ये एक और फायदा, अगर मैं आज्ञाओं को मान रहा हूं, अगर मैं आज्ञा को मान के वचन में बना हुआ हूं, प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ हूं, तो एक फायदा और कि मैं सत्य को जानूंगा। जैसा यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं अपने आप को तुम पर प्रकट करूंगा। यूहन्ना 14:21 में कि जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये दोनों वचन आपस में एक साथ कोरिलेट होते हैं कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे, और क्या लिखा है, और तुम सत्य को जानोगे। और यीशु मसीह बोलते हैं, और मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यह अद्भुत वचन है, यह अद्भुत संदेश है जो मेरे और आपके लिए, कि मुझे फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करने के कारण से मैं यीशु मसीह में बना रह सकता हूं। मैं पहले तो उसके प्रेम में बना रहूंगा, और प्रेम में बना रहना मतलब छोटी बात नहीं है। आप एक्चुअली यीशु मसीह में बने हुए हैं, और अगर यीशु मसीह में आपसे कनेक्टेड हैं आप, मतलब यीशु मसीह अर्थात वो वचन आपके साथ जुड़ा हुआ, अर्थात आपकी अतड़ियों में बस गया। हालेलुया। और इसलिए मेरे और आपके लिए ये एक बड़ी शिक्षा है। आज मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाह रहा हूं, और मैं अपनी बात को थोड़ी देर में विराम करूंगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, पहला पत्रस 1 का वचन 2 और 3 में कि और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए तुम चुने गए, यह तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ये बात पतरस अपनी पहली पत्री उसके वचन 2 में कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा आज्ञा मानना और पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए मैं और आप चुने गए हैं। ऐसे ही मेरा चुनाव नहीं हुआ है, बहुत बड़ा मकसद है, अनंत काल की परमेश्वर की योजना है, और वो योजना यही है, ये मकसद यही है पवित्र आत्मा परमेश्वर की पृथ्वी पर भेजे जाने का, कि मैं और आप आज्ञा मान पाए। पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानना और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए मैं और आप चुने गए हैं। अपना चुनाव का कारण समझिएगा। और एक्चुअली ये पर्पस परमेश्वर का एकमात्र है कि मैं आज्ञा मान सकूं, और उसका तरीका क्या है, यीशु मसीह के लहू को बहाया गया ताकि मेरा विवेक शुद्ध हो सके, और फाइनली वो लहू पवित्र आत्मा परमेश्वर लेके आते हैं। फाइनली वो आज्ञाकारिता की ताकत पवित्र आत्मा परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में लेके आते हैं। ये परमेश्वर का अल्टीमेट मकसद है मेरे और आपके लिए। और जैसे जैसे मैं आज्ञाओं को मानने लगता हूं, वैसे वैसे मैं वचन को अतड़ियों में बसाने लगता हूं, मैं प्रभु में बने रहने लगता हूं। आगे के हम 2-3 वचनों को देखकर आज का वचन हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना 20 उसका वचन 30 और 31 में कुछ बातें यीशु मसीह ने खुलकर कही है। यीशु ने उन्हें और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए। मतलब जो बाइबल आपके पास है उसमें बहुत सी बातें हैं जो यीशु मसीह ने किए, वो लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो
कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। हालेलुया। बाइबल बहुत छोटी किताब है जिसको पढ़ने का मेरे और आपके पास वक्त नहीं है, जिसको समझने का वक्त नहीं है। सच तो यह है कि बाइबल एक्चुअली बहुत बड़ी किताब होनी थी, इतनी बड़ी किताब जो पृथ्वी पर नहीं समाती। मैं आपके लिए यूहन्ना 21 का 24 और 25 पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, बल्कि वचन 25 को पढ़ूंगा, और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में ना समाती। हालेलुया। यीशु मसीह ने कम काम नहीं किए, थोड़े काम नहीं किए, बहुत काम किए। वो लिखे नहीं जा सकते थे। पूरी पृथ्वी में सिर्फ एक ही लाइब्रेरी होती और उसका नाम होता बाइबल, और वो बाइबल इस पृथ्वी पर नहीं समाती, मेरे और आपके रहने की जगह नहीं होती, और बाइबल इतनी सारी इतनी बड़ी किताब बन जाती। लेकिन एक छोटी सी किताब मेरे पास बाइबल के रूप में है, नया नियम और पुराने नियम के रूप में। उसको भी पढ़ने का वक्त हमारे पास नहीं है, और अगर पढ़ते हैं तो समझने का वक्त नहीं है, और अगर समझते हैं तो उसको अपने अतड़ियों में बसाना अर्थात फॉलो करने के लिए मैं सीरियस नहीं हूं। मुझे ध्यान देना पड़ेगा अपने आत्मिक जीवन की तैयारी के लिए। क्या मैं प्रभु की बुलाहट के लिए, अपने चुने जाने के लिए, आपका चुनाव इसलिए हुआ है, आप मसीह में इसलिए आए हो कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ से आप आज्ञा मानो, पहला पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट, यीशु मसीह के लहू का छिड़काव आपके ऊपर हो। ये दो प्राइमरी पर्पस है कि पिता परमेश्वर ने आपको क्यों चुन के रखा है। आदि से, शुरुआत से आप चुने गए, तो उसके लिए प्रयास कीजिए। और हमारा उद्देश्य है कि बहुतों तक सुसमाचार हम पहुंचाएं, बहुतों को हम मसीह में लेके आएं, और मसीह में लाने के बाद वो दूसरे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो भी यीशु मसीह के नाम से जीवन पाएं। तो आज की ये स्टडी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं समराइज करना चाहता हूं कि इन शॉर्ट, वचन को खाना अर्थात वचन को पढ़ना या सुनना है, वचन को पचाना अर्थात वचन को समझना है, और वचन को अतड़ियों में बसाना अर्थात वचन को फॉलो करना है, जिसकी सामर्थ पवित्र आत्मा परमेश्वर को छोड़ और कोई नहीं दे सकता। उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे प्रार्थना करना पड़ेगा, और तब उनकी उपस्थिति मेरे ऊपर बहुतायत से आएगी, और जब वो आएगी तो आपको आज्ञाकारिता में आगे बढ़ाएगी। आप जैसे जैसे आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, मसीह के प्रेम में बने रहेंगे, तो आप मसीह में बने रहेंगे। मसीह में बने रहेंगे तो क्या होगा, आप बहुत फलेंगे, और ये प्रभु की अल्टीमेट इच्छा है कि आप, मेरे पिता की इच्छा और महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। उम्मीद है कि आपको आज का वचन और ये कंप्लीट स्टडी समझ में आई होगी कि हमें वचन को खाना, पचाना और अतड़ियों में बसाना क्या होता है और वो कैसे होता है। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आने वाली बातों को हम अगले वीडियोस में और देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को प्रभु में आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।